बात है फिर से आज एक नए क्लास में। आज करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको लेकर हम लोग उपस्थित हो चुके हैं। ताइए हम लोग शुरू करते हैं। भारत में कुछ ऐसे नृत्य है जो कि दो भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम है कि शास्त्रीय नृत्य है और दूसरा है कि लोक नृत्य है। तो हम लोग जो भी नृत्य है उसको हम लोग पूरे एक बेस के रूप में हम लोग देखेंगे कि शास्त्रीय नृत्य में कौन कौन सा आता है और कौन कौन से राज्य में वो मुख्यतः प्रचलित है उसको देखेंगे, और लोक नृत्य में देखेंगे कौन सा राज्य का कौन सा मुख्य लोक नृत्य है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला बात है कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें कि प्रथम है भरतनाट्यम, जो कि कौन सा राज्य का है तो तमिलनाडु का है। इसका हम कह सकते हैं कि उद्गम स्थान तमिलनाडु राज्य से ही हुआ है भरतनाट्यम। उसके बाद में कुचिपुरम जो कि आंध्र प्रदेश से है। उसके बाद में कथकली जो कि केरल से है। उसके बाद में मोहिनीअट्टम जो कि केरल से ही है। उसके बाद में ओडिसी जो कि उड़ीसा से है। उसके बाद में मणिपुरी जो कि मणिपुर से है। उसके बाद में कथकली है केरला से, और सीधे कथक जो है वो यूपी से है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद में सत्रिया जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद में छऊ जो कि एक मुखौटा नृत्य भी है, उसको भी इसमें भी शामिल किया गया है। तो कुल शास्त्रीय संगीत की नृत्य की संख्या 9 है। उसके बाद में लोक नृत्य जो कि अलग अलग राज्य की अलग अलग है, तो उसको भी एक नज़र हम देखेंगे कि कौन सा राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। जिसमें पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य है। उसके बाद में आइएगा तो हरियाणा में है धमाल और झूमर जो कि हरियाणा का लोक नृत्य है। उसके बाद में राजस्थान में आइएगा तो यंग झूमर कठपुतली कलबेलिया जो कि राजस्थान का लोक नृत्य है। एक और बात की कलबेलिया में सर्प नृत्य के समान 2010 में यूनेस्को ने कलबेलिया को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसे शामिल भी किया है। तो आप याद रखिएगा कलबेलिया जो कि राजस्थान का लोक नृत्य है। उसके बाद में गुजरात का लोक नृत्य में डांडिया और गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। उसके बाद में महाराष्ट्र में आइए तो नकटा और लावनी और तमाशा जो कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। उसके बाद में गोवा का लोक नृत्य है डकनी मांडी तरंगमेल में इन धनुषी पोशाक का इसमें मुख्य प्रयोग होता है, जो कि गोवा का लोक नृत्य है। कर्नाटक में आइएगा तो डोडाट्टा यक्षगान जो कि कर्नाटक का लोक नृत्य है। उसके बाद में केरल में आइएगा तो केरल में 3 है लोक नृत्य, जिसमें कुडियाट्टम कृष्णियाट्टम मयिलट्टम जो कि केरल का लोक नृत्य है। उसमें तमिलनाडु में 2 है, जिसमें से करागम और कुम्मी तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कुम्मी संगीत नहीं लयबद्ध ताली द्वारा इसको दर्शाया जाता है कुम्मी को, जो कि तमिलनाडु का लोक नृत्य है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में गोबी डंडारिया बुड्डा, उसके बाद में बुट्टा बोमालू जो कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। 3 तरह का वहाँ का लोक नृत्य है, जिसमें बुडाटा बोमालू जिसमें मुखौटा खिलौना का प्रयोग इसमें होता है। उसके बाद में उड़ीसा में छऊ झूमर पाइका जो कि उड़ीसा का लोक नृत्य है, जिसमें पाइका में युद्ध संबंधित लोक नृत्य जिससे पाइका में भाला फेंक नृत्य को दर्शाया जाता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में भी 4 तरह के लोक नृत्य है, जिसमें कर्मा सैला जवारा मटकी जो कि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। जवारा फसल कटाई का नृत्य है। उसके बाद में मटकी जो कि महिला द्वारा विवाह में इसको दर्शाया जाता है इस नृत्य को। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में आया जाए तो छत्तीसगढ़ में हम देखें सुआ रहस सिनाचा गौर मारिया जो कि छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, जो कि 4 लोक नृत्य है यहाँ का भी, जिसमें गौर मुड़िया जनजाति द्वारा भैंसा के गतिविधि को इसमें दर्शाया जाता है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल में बाउल जो कि लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में चरबा दशहरा में इसको मुख्य रूप से दर्शाया जाता है, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। उसके बाद में उत्तराखंड में आइएगा तो गढ़वाली और बराडा जो कि उत्तराखंड का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में आइएगा तो नौटंकी और कजरी जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके बाद में बिहार में आइएगा तो बिहार में जट जटिन जो कि लोक नृत्य है। बिहार में 4 तरह के लोक नृत्य है, जिसमें पहला है जट जटिन जो कि मिथिलांचल विवाहित दंपति द्वारा इस चीज़ को दर्शाया जाता है। उसके बाद में दूसरा नंबर पर विदेशिया, उसके बाद में कजरी, उसके बाद में बिरहा में पुरुषों द्वारा महिला के पात्र की भूमिका को निभाया जाता है मुक्त, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में झारखंड में संथाली सरहुल छऊ झूमर जो कि झारखंड का लोक नृत्य है, जिसमें झूमर फसल कटाई के समय इसको नृत्य द्वारा दर्शाया जाता है इसमें। उसके बाद में सिक्किम में आइएगा तो संगवा
जो कि मुखौटा नृत्य ये भी है, जिसमें रोएदार वस्त्र का प्रयोग किया जाता है, उसमें। उसके बाद में सुन्ना खड़ी जो कि लोक नृत्य ही है, सिक्किम का 2 तरह का लोक नृत्य है। उसके बाद में असम में भी 3 तरह का लोक नृत्य है, जिसमें बिहू, कली गोपाल, बागू रुम्बा, जिसमें बागू रुम्बा में बोडो जनजाति द्वारा प्राकृतिक और पर्यावरण से संबंधित है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश जो कि मुखौटा द्वारा इस नृत्य को दर्शाया जाता है, उसमें मणिपुरी का थांगटा युद्ध नृत्य है, जिसमें थांग का मतलब होता है तलवार और ता का मतलब होता है भाला। यह मणिपुर का लोक नृत्य है। उसके बाद में मिजोरम में आइएगा तो चैलम, जिसका मतलब चैलम या चेराव, जो कि बाँस की छड़ी के साथ इसको मुख्यतः दर्शाया जाता है। उसके बाद में त्रिपुरा में आइएगा तो त्रिपुरा में 3 तरह का लोक नृत्य होता है, जिसमें संगड़ाई, डोलो, होजागिरी में क्या होता है कि केवल कमर से निचले हिस्से में हरकत, ऊपरी भाग में घाड़ा का संतुलित गतिविधि को बनाए रखना होता है। यह त्रिपुरा का लोक नृत्य है। उसके बाद में लोक नृत्य आपका यही है, 25 गो लोक नृत्य है और 9 गो शास्त्रीय नृत्य है, जो कि हम इसमें पूरा किए हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि आगे का जो भी है, जिसमें हस्तशिल्प कला है, जिसमें अन्य हस्तशिल्प कला, जिसमें जीआई टैग, बिहार का हस्तशिल्प का जीआई टैग कहाँ पे मिला है, किसको, ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे। तो अब इनके लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उनके लिए जय हिंद, जय भारत।